20 जनवरी 2025 को हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों को रिहा किया था। इन बंधकों के नाम डोरोन स्टेनबर्चर, एमिली डामिरी और रोमी गोनेन है। ये तीनों जब हमास की कैद से रिहा हो रही थी तो इनके चेहरे पर दोबारा घर लौटने की एक अनोखी मुस्कान थी। दरअसल ये महिलाएं पूरे 471 दिन तक हमास की कैद में रही थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के दौरान इन महिलाओं को अगवा करके गाजा ले जाया गया था और तब से लेकर अब तक ये महिलाएं हमास की हिरासत में थी। लेकिन जब इनकी रिहाई हो रही थी तो उस वक्त इन तीनों के हाथों में एक बैग नजर आ रहा था जिन्हें हमास के लड़ाकों ने इन्हें दिया था। हालांकि उस वक्त मीडिया और किसी की निगाह इनके बैग पर नहीं पड़ी, लेकिन जब इजराइल जाकर इन बंधकों ने हमास के दिए गए इन बैग्स को खोला तो उनमें ऐसी चीजें निकली जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल इन बैग्स को लेकर कहा गया कि रिहाई के दौरान हमास ने इन बंधकों को 3 गिफ्ट वाले बैग दिए थे और इन बैग्स को लेते वक्त ये तीनों मुस्कुरा तो रही थी, साथ ही बगल में खड़े हमास के एक लड़ाके के साथ एक महिला बंधक हंसी मजाक भी कर रही थी। लेकिन जब इन बैग्स को करीब से देखा गया तो बैग्स पर अल कासिम ब्रिगेड्स का लोगो छपा था, जो हमास की सैन्य शाखा है। और जब इन महिलाओं ने इन बैग्स को खोला तो उसमें हर्बियू और अरबी भाषा में लिखा एक कार्ड भी था, जिस पर रेड क्रॉस के हस्ताक्षर थे। इस कार्ड पर टाइटल में रिहाई का फैसला लिखा था। इस कागजात पर रेड क्रिसेंट के एक प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर भी किए थे। वहीं इन बैग्स को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि इन बैग्स में बंधकों की तस्वीरें भी थी जो इनके कैद में रहने के दौरान ली गई थी। साथ ही इन बैग्स में गाजा का एक नक्शा और फिलिस्तीनी झंडे वाले नेकलेस भी थे जिन्हें हमास ने इन महिला बंधकों को दिया है। हालांकि इन गिफ्ट्स बैग को लेकर इजरायली मीडिया ने इन्हें हमास का एक प्रोपेगेंडा बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमास ने इजरायली बंधकों को जिस अवस्था में रिहा किया उसके मुकाबले इजराइल द्वारा छोड़े जाने वाले फिलिस्तीनी बंधकों के हाव भाव से उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का साफ पता चलता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि हमास के इन बैग्स को इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेत ने जब्त कर लिया है।